नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक्स टू ब्रेन पर। पिछले भाग में हमने समझा कि मेंढक यानी फ्रॉग क्या है। वो काम जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं, लेकिन अगर वही काम सबसे पहले पूरा हो जाए तो हमारा पूरा दिन बदल जाता है। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कैसे हम अपने सबसे बड़े और सबसे भद्दे मेंढक की पहचान की जाए। कौन से काम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन से सिर्फ दिखने में जरूरी लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। यही बात लक्ष्यों यानी गोल्स पर लागू होती है। जब तक आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे, आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा काम मेंढक है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर दिन की शुरुआत उस दिशा में करें जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूं? अगले 1 साल में मुझे क्या हासिल करना है? इस हफ्ते या आज कौन सा काम मुझे उस मंजिल के करीब ले जाएगा? एक आसान अभ्यास करें। एक कॉपी निकालिए और अपने जीवन के 5 क्षेत्रों में लक्ष्य लिखिए। 1 करियर, 2 स्वास्थ्य, 3 परिवार, 4 वित्त, 5 आत्मविकास। लिखिए साफ साफ, क्योंकि जब लक्ष्य कागज पर उतरते हैं तो सोच स्पष्ट होती है और स्पष्ट सोच से ही आप तय कर पाते हैं कि मेरा मेंढक कौन है। प्राथमिकताएं तय करने की विधि। अब जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो अगला कदम है कामों की प्राथमिकता तय करना। ब्रायन ट्रेसी ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बताया है, जिसे कहा जाता है ABCDE विधि। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। ए, सबसे जरूरी काम, द बिग फ्रॉग। ये वे काम हैं जिन्हें आपको जरूर करना है। अगर आपने इन्हें नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। यही आपके असली मेंढक हैं। उदाहरण, एक बिजनेस ओनर के लिए एक काम हो सकता है कि सबसे बड़े क्लाइंट को फोन करके प्रोजेक्ट अपडेट दें। अगर उसने ये नहीं किया तो क्लाइंट नाराज होकर डील रद्द भी कर सकता है। बी, महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल। ये काम जरूरी है लेकिन इतने गंभीर नहीं। इनके न करने पर हल्का असर पड़ेगा। उदाहरण, एक मीटिंग के नोट्स तैयार करना या किसी मेल का जवाब देना। सी, अच्छा होगा अगर करें, नाइस टू डू। ये वो काम है जो करना अच्छा लगता है, पर ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या अखबार पूरा पढ़ना। डी, सौंप दें, डेलीगेट। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई और आपके लिए कर सकता है। इन्हें खुद करने की जरूरत नहीं। उदाहरण, घर का सामान मंगवाना या किसी रिपोर्ट की टाइपिंग कराना। ई, खत्म कर दें। ये ऐसे काम हैं जो अब जरूरी नहीं रहे। इनसे आपका समय ही बर्बाद होता है। उदाहरण, पुरानी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन या अनावश्यक ईमेल पढ़ना। अब ध्यान से सोचिए, अगर आपकी दिन भर की टू डू लिस्ट में 10 काम हैं, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही वास्तव में ए श्रेणी के होंगे। बाकी सब बी, सी या डी में आएंगे। यानी दिन के सबसे पहले उन 1 या 2 ए कामों को करना ही मेंढक खाना है। 80-20 का सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल, एक और बहुत शक्तिशाली विचार है। 80-20 रूल या परेटो सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आपके 80% परिणाम आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो अगर आप अपनी ऊर्जा उन 20% कामों में लगाएं जो असल में फर्क डालते हैं, तो बाकी काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार के 80% मुनाफे सिर्फ 20% ग्राहकों से आते हैं। एक विद्यार्थी के 80% अंक सिर्फ 20% विषयों की समझ से आते हैं। एक यूट्यूबर के 80% व्यूज सिर्फ 20% वीडियोस से आते हैं। इसलिए अपने ए काम को पहचानिए, वही आपके 20% काम हैं जो आपकी जिंदगी में 80% फर्क लाते हैं। रियल टाइम उदाहरण। चलो इसे कुछ आसान उदाहरणों से जोड़ते हैं। एक दुकानदार के लिए ए कार्य, नए ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति बनाना। बी कार्य, पुराने ग्राहकों से फॉलोअप करना। सी कार्य, दुकान की सजावट बदलना। एक विद्यार्थी के लिए ए कार्य, कल के गणित टेस्ट की तैयारी। बी कार्य, क्लास नोट्स पूरा करना।
सी कार्य, दोस्तों के साथ ग्रुप चैट करना। एक गृहिणी के लिए ए कार्य, बैंक का जरूरी काम निपटाना। बी कार्य, किचन की नई लिस्ट बनाना। सी कार्य, टीवी सीरियल देखना। हर व्यक्ति का मेंढक अलग होता है, लेकिन उसे पहचानने की कला यही आपको आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ABCDE विधि से कामों की पहचान करना और 80/20 सिद्धांत से असली मेंढक को चुनना। अब आपकी बारी है। कल के लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखिए और कल सुबह जब उठें तो सबसे पहले अपना A1 काम कीजिए, यानी सबसे बड़ा मेंढक खाइए। कमेंट में बताइए आपका कल का A1 काम कौन सा होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे मेंढक खाने की तैयारी करें, कैसे दिन की योजना बनाएं और कैसे एकाग्र होकर काम करें। तब तक याद रखिए, अगर आप अपना दिन सबसे कठिन काम से शुरू करते हैं तो बाकी सब काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। मेंढक खाने की तैयारी, योजना बनाना और एकाग्रता।